अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल कोड विद अब्दुल्ला। और आज हम जावास्क्रिप्ट के अंदर नंबर मेथड्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। यहाँ पे देखिए मैंने कुछ नंबर मेथड्स लिख के रखे हुए अपने readme.md फाइल के अंदर। सामने मैंने एक ब्राउजर ओपन करके रखा हुआ है, जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में करा था, ताकि आपको सामने जो भी आउटपुट आए वो दिखता रहे, आपको ईजी रहेगा, बार बार मुझे भी ईजी रहेगा, बार बार मुझे ब्राउजर को खोलना है। तो यहाँ पे देखिए कुछ नंबर मेथड मैंने लिखे हुए, जिसमें नंबर है, पार्स इंट है, पार्स फ्लोट है, इस फाइनाइट है, इस इंटीजर है, टू फिक्स्ड है और टू प्रिसीजन है। तो आइए कोडिंग स्टार्ट करते हैं और समझते हैं कि ये नंबर मेथड्स किस तरह से काम। बहुत इजी है, ज्यादा इसमें कुछ करने के लिए नहीं है, बहुत आसान है। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले मैं एक वेरिएबल लूंगा लेट नंबर। ठीक है, और उसको सबसे पहले एक स्ट्रिंग में वैल्यू दूंगा। मान लो मैंने उसमें स्ट्रिंग में वैल्यू दी 23। ठीक है, एंड देन मैं यहाँ पे लिखूंगा लेट ए, एंड देन मैं यहाँ पे लिखूंगा नंबर। ठीक है, जब भी मैं नंबर मेथड अप्लाई करूंगा तो मुझे n को कैपिटल करना है, एंड देन यहाँ पे मुझे नंबर लिखना है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने नंबर लिखा, एंड देन नंबर लिखने के बाद मैं सिंपली यहाँ पे डॉक्यूमेंट डॉट राइट के अंदर ए को प्रिंट करवाऊंगा। तो अभी के लिए क्या होगा, ये मेरा नंबर में कन्वर्ट हो चुका है और इसने यहाँ पर हमें 23 दिखा दिया है हमारे ब्राउजर पर। ठीक है, तो अभी अगर मैं आपको यहाँ पर दिखाऊं कि यहाँ पे अगर मैं +2 ऐड करूं, ठीक है, +2 ऐड करूं एंड देन सेव करूं, तो यहाँ पे देखिए मेरे पास 25 आ रहा है, यानी कि इसने 23 के अंदर 2 को प्लस कर दिया। इसका मतलब है कि हमारे नंबर मेथड ने हमारे जो स्ट्रिंग वैल्यू है उसको नंबर में कन्वर्ट कर दिया। अगर आप इसको रीचेक करना चाहते हैं तो आप इसको कमेंट आउट करें। ठीक है, आपने इसको कमेंट करना है, एंड देन ए की वैल्यू को प्रिंट करवा के, जो भी आपकी नंबर की वैल्यू, बेसिकली नंबर के अंदर आप +2 करके तो जरा देखें, तो आप देखें 232, इसका मतलब है उसने स्ट्रिंग के साथ ही इस 2 को जोड़ दिया। सही है, ना कि इसको नंबर में कन्वर्ट किया। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा कि नंबर मेथड क्या करता है, कि हमारे जो भी स्ट्रिंग की वैल्यू होती है उसको नंबर में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, तो नंबर के बजाय मुझे यहाँ पे ए करना पड़ेगा। ठीक है, तो यही उसने किया है कि हमारे स्ट्रिंग की वैल्यू को नंबर में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, ओके, अगर मैं अब यहाँ पर इसको ट्रू दूं, यहाँ पे मैं एक बुलियन वैल्यू दूं ट्रू, तो अब ये हमें 1 रिटर्न करेगा। अच्छा, ये 3 रिटर्न इसलिए कर रहा है क्योंकि हमने 2 का एडिशन करना। मैं अभी के लिए 2 का एडिशन रिमूव कर दूंगा, तो यहाँ पे देखिए 1 रिटर्न करा। ये क्या करता है, ट्रू का जो बुलियन वैल्यू होती है अगर ट्रू होगी तो उसे 1 में कन्वर्ट कर देगा, और वो हमें यहाँ पर दिख रहा है। ठीक है, और अगर मैं फॉल्स करूंगा, अगर मैं यहाँ पे फॉल्स करूंगा तो ये 0 रिटर्न कर देगा। ठीक है, तो आई होप आपको समझ आ गया होगा कि एक तो नंबर मेथड्स हमारे स्ट्रिंग की वैल्यू को नंबर में कन्वर्ट करता है, और बुलियंस वैल्यू अगर ट्रू है तो उसे 1 में कन्वर्ट करता है, और फॉल्स है तो उसे 0 में कन्वर्ट करता है। दैट्स इट, बहुत सिंपल था। अब देखिए अगला मेथड देखने से पहले मैं नंबर मेथड को एक चीज दिखाऊंगा। अगर मैं यहाँ पर अपनी स्ट्रिंग के अंदर मान लो मैंने दिया 23.22, ठीक है, और मैं इसको नंबर में कन्वर्ट कर रहा हूँ। ठीक है, एंड देन मैं इसको सेव करूँ, कंट्रोल एस करके मैंने सेव किया, तो यहाँ पर देखिए मुझे 23.22 वैल्यू नजर, यानी कि उसने एग्जिट क्या करा, हमारी स्ट्रिंग के अंदर जो भी वैल्यू थी उसे नंबर में कन्वर्ट किया और हमें वो वैल्यू दिखा दी। लेकिन पार्स इंटीजर क्या करता है, वो ये करेगा कि आपकी एक तो वैल्यू को कन्वर्ट तो करेगा, वो इंटीजर में कन्वर्ट करेगा। ठीक है, लेकिन वो ये करेगा कि जो आपके पॉइंट के बाद वाली वैल्यू है उसे रिमूव कर देगा। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे दिखाऊं पार्स इंट एंड कंट्रोल एस टू सेव करूं, तो यहाँ पे देखें 23। अगर आप ये चाहते हैं कि आपका जो भी स्ट्रिंग वैल्यू है, ठीक है, या जो भी आपकी वैल्यू है, अगर आप इसको स्ट्रिंग में ना दे तब भी चलेगा। सही है, अगर आप इसको स्ट्रिंग में ना दे तब भी ये 23 आने वाला है। आप ये चाहते हैं कि आपके पॉइंट के बाद जितने भी, आपका जो भी पॉइंट है, जो भी डेसिमल है, उसके बाद जितने भी नंबर्स आ रहे हैं वो हमें नहीं चाहिए, बस पॉइंट से पहले या डेसिमल से पहले जो भी नंबर आ रहा है हमें बस वो चाहिए, तो आप पार्स इंट का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि आपको नंबर्स और पार्स इंट समझ आ गया होगा। इसी तरह हमारे पास पार्स फ्लोट। सही है, पार्स फ्लोट क्या करेगा, पार्स फ्लोट से ही समझ आ रहा होगा, ये फ्लोटिंग वैल्यू हमें दे देगा, FLOAT। तो जैसे मैंने सेव किया तो यहाँ पे देखिए 23.22 कुछ हमें रिटर्न कर देता। ये क्या करता है, जो डेसिमल के बाद वाली वैल्यू है उसे भी दिखा देता है। ठीक है, तो आई होप आपको नंबर मेथड भी समझ आ गया होगा, आपको पार्स इंटीजर मेथड भी समझ आ गया होगा, पार्स इंट बेसिकली, आपको पार्स फ्लोट भी समझ आ गया होगा। ठीक है, नाउ अब मूव करते हैं अगले मेथड की तरफ, जो कि हमारा है इस फाइनाइट और इस इंटीजर। ठीक है, इसके बारे में पहले मैं आपको बता दूं, इस फाइनाइट और इस इंटीजर, जब भी ये इस वाले जो भी मेथड आते हैं जिनके स्टार्टिंग में इस आता है, ये कंडीशन को चेक करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। इस फाइनाइट मेथड में आप ये देखते हैं कि आपका जो भी वेरिएबल है और आपने उसको जो भी वैल्यू दी है, क्या वो काउंटेबल है, क्या उसे काउंट किया जा सकता है।
अगर वो नंबर होगी तो जाहिर बात है उसे काउंट किया जा सकता होगा, दैट्स व्हाई। अगर वो नंबर होगी तो वो क्या करेगा, उसे ट्रू रिटर्न कर देगा, और अगर नंबर नहीं होगी तो क्या रिटर्न कर देगा, फॉल्स रिटर्न करेगा। यहां पर देखिए मैं क्या करूंगा, मैं इसको यहां पर लिखूंगा, सिंपली इसको लिखूंगा इज फाइनाइट एंड देन सेव करूंगा, तो अभी के लिए मुझे ट्रू रिटर्न कर रहा है, ठीक है। एंड देन मैं इसको एक और चीज करना जरूरी है, यहां पर आपको नंबर लिखना है, पहले नंबर डॉट लगाना है, सही है, तब आपने अभी भी ट्रू रिटर्न करेगा। मैंने नंबर क्यों लिखा है मैं आपको समझाऊंगा। अगर मैं अब इसको स्ट्रिंग में दूंगा, क्या आपको लगता है कि अब हमें ट्रू रिटर्न करने वाले? बिल्कुल भी नहीं, ये हमें फॉल्स रिटर्न करेगा, क्योंकि ये स्ट्रिंग है और ये फाइनाइट नहीं है, यानी कि इसको काउंट नहीं किया जा सकता। जैसे मैं सेव करूंगा तो फॉल्स रिटर्न। अगर देखिए यहां पर अगर मैं नंबर नहीं देता ना, अगर मैं नंबर नहीं देता तो ये हमें ट्रू रिटर्न कर देता, क्योंकि उसे पता ही नहीं चल रहा, वो समझ रहा है ये नंबर ही है, इसलिए वो हमें ट्रू रिटर्न करके दे रहा है, जो कि गलत है, सही है। जब भी आप स्ट्रिंग वैल्यू को चेक करवाने की कोशिश करेंगे तब आपने नंबर डॉट इज फाइनाइट को लिखना है, तब वो स्ट्रिक्टली चेक करेगा कि आपका जो नंबर वेरिएबल है उसका जो वैल्यू है वो काउंटेबल यानी कि नंबर्स में ही होनी चाहिए, तब वो फॉल्स रिटर्न करेगा, दैट्स इट, ठीक है। और अगर मैं इसको ट्रू दे दूं, मान लो मैं इसको ट्रू दूं, ट्रू वैल्यू दूं, तो देखें अभी भी ये फॉल्स, ये क्या कर रहा है, कन्वर्ट नहीं कर रहा, क्योंकि ये सिंपली उसको बुलियन मान रहा है एंड देन उसको कन्वर्ट देख रहा है कि भाई आप मुझे तो चाहिए ही चाहिए, वो नंबर में होनी चाहिए, वो काउंट कर सकूं मैं उस वैल्यू को। आपने अगर स्ट्रिक्टली चेक करना है तो आप इस फाइनाइट का यूज कर सकते हैं, दैट्स इट। अब आपके पास है इज, हमने कौन सा मेथड देखा था, इज इंटीजर, कि वो इंटीजर है या नहीं। अब मान लो मैंने 23 दिया जो कि एक इंटीजर है, एंड देन मैं सिंपली यहां पे लिख सकता हूं इज इंटीजर, ठीक है, एंड देन कंट्रोल एस टू सेव करूं, ये इंटीजर था इसलिए इसने ट्रू रिटर्न किया। और अगर मैं इसको इसके अंदर लिख दूंगा तो ये क्या करेगा, हमें फॉल्स रिटर्न करेगा, क्योंकि स्ट्रिंग वैल्यू है, ठीक है, वो इंटीजर तो नहीं है। और अगर मैं इसको ट्रू दूंगा, क्या ये अभी इंटीजर रिटर्न करेगा हमें? बिल्कुल भी नहीं, यानी कि ट्रू रिटर्न करेगा नहीं करेगा, क्योंकि ये इंटीजर है ही नहीं, ये तो बूलियन वैल्यू है, ठीक है। सिर्फ नंबर मेथड ऐसा था जो आपके बूलियन वैल्यूज को भी नंबर में कन्वर्ट कर रहा था, बाकी कोई ऐसा मेथड नहीं है, ठीक है। नाउ उसके बाद है टू फिक्स्ड और टू प्रिसीजन, ये क्या काम करते हैं? अब देखें मैं यहाँ पे कुछ वैल्यू दे रहा हूं, अब मान लो मैंने यहाँ पे लिखा 23.333 समथिंग कुछ लिख दिया, ठीक है, अभी के लिए। देन मैं यहाँ पे इन सबको हटाने वाला हूँ, ठीक है, एंड देन मैं यहाँ पे लिखने वाला हूँ दैट इज नंबर डॉट टू फिक्स्ड, ठीक है, और मैं इसको सेव करने वाला हूँ, ठीक है। अभी के लिए 23 देगा ये नंबर, पूरा ये डेसिमल की वैल्यू को हटा। अब आप ये बोलो कि मुझे डेसिमल के बाद कितनी वैल्यूज दिखानी है, तो आप टू फिक्स्ड का इस्तेमाल कर सकते हो, मैंने यहाँ पे 2 दिया। अब ये क्या करेगा, 20 ये जो 33 है, इनके जो भी नियरेस्ट वैल्यू होगी उसका एक राउंड अबाउट बना के हमें शो कर देगा। तो यहाँ पे देखें 23.33, अभी तक 33 दे रहा है। अगर मैं यहाँ पे लिख दूं 4, ये देखें 34 कर दिया। अगर मैं यहाँ पे लिख दूं 6 कुछ इस तरह कर दूं तो ये देखें 37। तो आपने देखो जो भी इसकी नियरेस्ट, अगर अपर वैल्यू नियरेस्ट होगी इसकी, तो ये उसके बिहाफ पर जो है आपको नियरेस्ट वैल्यू प्रोवाइड कर देगा। आई होप आपको टू फिक्स्ड भी समझ आ गया। अब है हमारा टू प्रिसीजन। अभी मैं इसको कोई वैल्यू नहीं देता हूं, ठीक है, मैं टू प्रिसीजन का इस्तेमाल करता हूं यहाँ पे, ट्रू प्रिसीजन, ठीक है, एंड देन कंट्रोल एस टू सेव करता हूं। अब देखिए यहाँ पे इसने भी एज इट इज क्या किया है, तमाम जो भी हमारे डेसिमल के बाद वैल्यू आ रही थी तमाम उस वैल्यूज को दिखा दिया। देन जैसे ही मैं यहाँ पे 2 लिखूंगा तो यहाँ पे आपने देखा ये इसने क्या करा, सिंपली डेसिमल को रिमूव करके जो वैल्यू थी वो हमें दिखा दी। अगर मैं यहाँ पे 3 करूं तो यहाँ पे देखिए फिर एक वैल्यू दिखाएगा 4, सही है, यानी कि 3.6 का जो राउंड अबाउट था वो 23.4 था। तो अगर मैं यहाँ पे बोलूँ 4 तो ये देखें तो ये आगे 37। तो आपको समझ आ रहा होगा कि टू प्रिसीजन, सही है, और टू फिक्स्ड किस तरह से काम करते हैं। तो आई होप आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई होगी, और अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।